वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML शुरू करने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो HTML है ये क्या होता है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वो क्रोम भी हो सकता है, वो फायरफॉक्स भी हो सकता है या फिर वो सफारी भी हो सकता है। इन सारों का एक ही पर्पज़ है, आपकी फाइल्स को डिफाइन करता है। जिस तरह जो वेबसाइट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसकी HTML फाइल को, फिर CSS फाइल को और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट फाइल को। जिस तरह मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा HTML है, ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि इसका जो टाइटल है ये हेलो होगा और जो इसकी बॉडी है उसमें जो इसकी हेडिंग होगी वो हेलो वर्ड होगी। अब अगर इस कोड को हम किसी भी ब्राउजर को पास करें तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये देखें यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो हेलो है और जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, जो बॉडी है अंदर, उसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो हेलो वर्ल्ड है। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे जाएं, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो HTML होती है ये आपकी वेबसाइट की बेस होती है, उसकी फाउंडेशन होती है। यानी कि आज तक आपने ऐसी कोई वेबसाइट नहीं देखी होगी जो सिर्फ और सिर्फ CSS या सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट से बनी हो। लेकिन आपने ऐसी वेबसाइट जरूर देखी होगी, लेकिन आप HTML के थ्रू सिर्फ HTML को यूज करते हुए आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन ना वो खूबसूरत होगी और ना वो फंक्शनल होगी। बस उसमें आप कोई टेक्स्ट ऐड कर सकेंगे, उसमें आप इमेजेस शो करवा सकेंगे, इस टाइप की चीजें आप उसके अंदर शो करवा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। आप HTML में अपनी वेबसाइट का जो लेआउट और उसका स्ट्रक्चर है वो HTML टैग्स के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि HTML टैग्स क्या है। इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल जाएंगे कोड डॉट कोड पेन डॉट io। हम सिंपल यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें हमारा जो कोड डॉट आई वो खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको इसे लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पर स्टार्ट कोडिंग में जाना है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 3 सेक्शंस हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले तो हम इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। इसका लेआउट में कुछ इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप अपना जो भी कोड यहाँ पर लिखेंगे ये आपको यहाँ पर शो करवाता जाएगा कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो आपको ब्राउजर में ये शो करवाएगा। तो इस टाइम हम लोग यहाँ पर सिर्फ HTML यूज कर रहे हैं, तो मैं जो मेरा CSS और जावास्क्रिप्ट वाला पैनल है इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमें HTML स्टार्ट करने के लिए कुछ टेक्स्ट या किसी चीज की जरूरत होगी जिसको हम स्ट्रक्चर दे सकें। तो इसके लिए मैं जाता हूँ, ये वेबसाइट है gutenberg.org/ebooks/1661। ठीक है, यहाँ पर ये बुक है द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स बाय ऑथर कोनन डॉयल। ठीक है, इसको अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक आपके पास है प्लेन टेक्स्ट और एक है आपके पास रीड दिस बुक ऑनलाइन HTML। तो अब हम अगर मैं प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक कर, यहाँ पर इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ये अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है, एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर आपको इसकी HTML फाइल दिखाऊं तो आप HTML अगर देखें तो HTML कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ये देखें द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स बाय ऑथर कोनन डॉयल। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है, और थोड़ा सा ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ आपको लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यही काम है जो हम करने वाले हैं। हम अपने इस टेक्स्ट के कुछ पार्ट को हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर टैग्स के थ्रू, HTML के थ्रू हम इसको स्ट्रक्चर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब सिंपल मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर ये देखें ये हमें शो हो गया सिंपल इस तरह। अब इस टेक्स्ट को स्ट्रक्चर देने के लिए हमें HTML का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपने, अगर मैं यहाँ पर जाके आपको दिखाऊं तो ये हमारा इस टाइम एक हेडिंग है ये हमारी। तो इसको हेडिंग बनाने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर HTML टैग का यूज करूंगा जो कि कुछ इस तरह है H1 और ये। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ये टैग लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देखें ये एक हेडिंग बन गई है। अब आपका जो भी टैग आप स्टार्ट कर रहे हैं वो हमेशा एक एंगुलर ब्रैकेट से शुरू होता है और वो खत्म भी एंगुलर ब्रैकेट पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है। अब जब हमने इस टैग को ओपन तो कर लिया लेकिन हमने इसको क्लोज नहीं किया, तो ये क्या समझ रहा है, समझ रहा है कि जितना कंटेंट है इस जगह पर वो सारा का सारा हेडिंग है।
ठीक है, वो सारा हेडिंग 1 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। जहां तक हम अपनी हेडिंग चाहते हैं वहां पर जाके मैं सिंपल सिंपल यही चीज करूंगा H1। लेकिन यहां पर क्योंकि मैं टैग क्लोज कर रहा हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं H1 से पहले सिंपल यहां पर मैं एक स्लैश यूज करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहां पर जैसे ही मैंने स्लैश यूज की सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट हेडिंग बन गया और बाकी का सारा टेक्स्ट वैसे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक कोमा खत्म कर दूं तो आप लोगों ने ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप एक टैग ओपन कर रहे हैं तो आपने उसको क्लोज लाजमी करना है। ठीक है, वरना उस टैग का असर जो आपका पूरा कंटेंट है उस सारे पे होगा। जितना भी उस टैग से आगे लिखा होगा उसका सारा इफेक्ट उस सारे कंटेंट पे जाएगा। आपने उस टैग को हमेशा क्लोज करना है जितना आपको उसका, जिस तरह मुझे हेडिंग सिर्फ इतनी चाहिए तो मैं इसके बाद यहाँ पर इस टैग को क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं जो मेरा ऑथर का नेम है, ऑथर कोनन डॉयल, इसको मैं एक एज अ हेडिंग चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये वाली हेडिंग है ये इससे छोटा हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इधर वही टैग्स यूज करूंगा H। अब यहां पर मैं H1 की बजाय मैं H2 यूज करूंगा। ठीक है, और यहां पर इसको मैं सिंपल क्लोज कर लूंगा /H2। अब यहां पर आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो टैग ओपन हो रहा है वो सिंपल ब्रैकेट्स के दरमियान हमने अपना टैग लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब वो क्लोज हो रहा है तो हमने ब्रैकेट के दौरान अपने टैग से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश यूज करनी है। ठीक है, अब यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो बाय है ये भी एक हेडिंग बन जाए पर वो इन दोनों से छोटा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इससे पहले भी टैग्स यूज कर लूंगा सिंपल H3। ठीक है, और यहां पर H3 और इससे पहले मैं स्लैश यूज कर लूंगा और इसको मैं कर देता हूं नेक्स्ट लाइन में और इसी तरह इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे जैसे आपका टैग का नंबर इंक्रीज करता जा रहा है आपकी हेडिंग वैसे वैसे डिक्रीज करती जा रही है, साइज में छोटी होती जा रही है। जिस तरह यहां पर देखें H1 था तो यहां पर मेरी हेडिंग सबसे बड़ी थी, फिर मैंने यहाँ पर H2 यूज किया तो मेरी हेडिंग उससे छोटी हो, फिर जैसे ही मैंने H3 यूज किया तो मेरी हेडिंग और छोटी होगी। अब यहाँ पर अगर मैं H4 यूज करूँ तो मेरी हेडिंग और छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, मैं इसको H3 को सिंपल H4 कर दूं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका साइज यहाँ पर बाय का डिक्रीज हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर मेरा इसको अगर मैं H5 कर दूं तो मेरा जो ऑथर कोनन डॉयल लिखा है ये और छोटा हो जाएगा। ये देखें, फिर इसी तरह अगर मैं H6 लिख दूं तो ये और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, इसको मैं यहाँ पर H3 कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज है कि आपके जो टैग्स हैं हेडिंग वाले, ठीक है, जिस तरह H1, H2, H3, H4, H5, H6, हेडिंग वाले टैग H1 से H6 तक जाते हैं क्योंकि आपका जो H6 है ये जो आपका साइज है ये आपका हेडिंग फॉन्ट का सबसे छोटा साइज है। फॉन्ट में ये हेडिंग का सबसे छोटा साइज है। ठीक है, इससे छोटा हेडिंग में साइज नहीं है। अगर आप यहाँ पर H7 लिखते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो और छोटा नहीं होगा। देखें, वो और छोटा नहीं हुआ, उसने अपना उसको हेडिंग से चेंज कर दिया। तो इसको यहाँ पर मैं वापस से H2 कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग्स हैं जिस तरह ये बुक का नेम है, फिर बाय है और ऑथर कोनन डॉयल, इनके दरमियान यहाँ पर स्पेस आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जिस तरह हमारे नोटपैड और गूगल डॉक्स में तो हम सिंपल यहाँ पर जाके इसको सिंपल एंटर करते हैं तो वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे करने के लिए, इसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक HTML एलिमेंट यूज करना पड़ेगा जिसको हम लाइन ब्रेक कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर BR लिखूंगा और ये बीच में स्पेस आ जाएगी। अगर आप देखें तो ये देखें, ये बीच में सिंपल स्पेस आ गई है। अब इस एलिमेंट की एक खास बात ये है कि आपको इसको क्लोज या ओपन नहीं करना पड़ता, आपने सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर BR लिख दिया, बाकी काम ये खुद ही करेगा। ठीक है, अब जिस तरह मुझे बाय के बाद भी चाहिए तो यहाँ पर भी मैं सिंपल लिख देता हूँ BR और ये इसी तरह इसको अगर मैं नेक्स्ट लाइन में कर दूं, इसको भी हम नेक्स्ट लाइन में कर दें। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर भी यूज करूं BR तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा शर्लॉक होम्स भी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये देखें, तो यहाँ पर अगर हम कहीं पे भी स्पेस लेना चाहते हैं तो हम सिंपल अपना HTML एलिमेंट यूज करेंगे BR।
ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने अपने HTML के कुछ टैग्स देखे और एलिमेंट देखा, जिसमें हमारे कुछ हेडिंग के टैग्स थे और एक लाइन ब्रेक एलिमेंट हमने आज की इस वीडियो के अंदर देखा।